हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्प्रक्स लर्निंग सेंटर। जैसे कि हम आपको और क्वेश्चन करा रहे थे, तो कुमार मित्तल बुक की सीरीज चल रही थी। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए और भी वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर में मिल जाएगी। ठीक है। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश प्लस 9 ई इलेक्ट्रॉन एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, मतलब कि दो बिंदु आवेश हैं, एक पर आवेश है 9 इलेक्ट्रॉन का और एक पर आवेश है प्लस ई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच एक आवेश क्यू को रखा जाए तो यह संतुलन में है। देखो, जब भी संतुलन की बात हो तो याद रखना, कंडीशन हमेशा ऐसी रहती है, संतुलन की बात हो तो जो भी होगा, जो परिणामी हमारा बल होगा वो जीरो निकलेगा। मतलब कि F बराबर F1 माइनस अगर F2 होगा या F1 प्लस F2 होगा तो F जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। इस चीज़ को याद रखना सबसे पहली बात। तो देखो, हमारे पास दो दे रखे हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, आवेश डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर। अब इसके बीच पे किसी ना किसी पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू रखा है। अब हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है कहाँ है, तो मैंने माना प्लस 9 से क्यू तक की दूरी कितनी होगी? एक्स होगी। कितनी होगी? एक्स होगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ये प्लस 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज से कितनी दूर रखा है। ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस क्या होगी फिर? अब हमें पता है, टोटल तो पता है, टोटल कितनी है? 16। तो अगर 16 में से हम एक्स घटाते तो बची कुछ डिस्टेंस क्यू से ई तक की होगी। अगर टोटल इतना है, उसमें से इतना हिस्सा घटा दोगे तो क्यू से ई तक का ही तो बचेगा। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 16 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो, दिक्कत कहाँ से होगी? अरे हम तो पढ़ाते ही हैं। अब उसने कहा है जो बल लग रहा है क्यू पर, दो जगह से बल लगेगा। देखो, इससे रिपल्सिंग फोर्स लगेगा इधर F1, इससे रिपल्सिव फोर्स लगे, इससे तो अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा। अरे सॉरी, रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा, प्लस है। हाँ, तो इससे रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, F2, तो F1 माइनस F2 होगा, जो कि संतुलन की स्थिति में कह रहा है, तो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो F1 बराबर क्या निकल के आ गया? F2 आ गया। अब सिंपल है, यहाँ से क्या करना है? F1 की वैल्यू लगा दो F2 की। F1 के हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आवेश के लिए, मतलब कि 9E, और Q2 कौन सा होगा? Q जो हमने बीच में रखा है, अपॉन R²। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आपको x दे रखी है, तो x²। ओके, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होगा? इन दो चार्जों के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्जों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है? Q इंटू ई अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो, ये दोनों सेम है, कट गया, Q सेम है, कट गया, ई सेम है, कट गया। ठीक है, 9 बचा यहाँ पे। मैं चाहूँ तो 9/x को एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये तो पढ़ रखा है, देखो बेसिक चीज़ है। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो सॉरी यहाँ पे पहले 3 करना पड़ेगा ना, जब भी तो करेंगे। 3 का स्क्वायर ही तो होता है 9। हाँ सर, आप भी जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हो। अरे होता रहता है, ऐसी बात नहीं है कुछ, तो हम भी तो इंसान ही है। 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स। अब देखो, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x बराबर 3 16 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो, x बराबर 16 3 जा 16 तिया 48। हाँ, याद आ गया। ठीक है, और माइनस के 3x। अब देखो, x को x के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 48, डिवाइड दे दो, x बराबर 12। तो मतलब कि x जो 9e से इलेक्ट्रॉन प्लस q तक की डिस्टेंस कितनी है? आपकी 12 सेंटीमीटर। और प्लस q से e तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 16 में से घटा दो 12, तो कितनी आ जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं भाई? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत बढ़िया है, आइए चलते हैं उस पर। हाँ, तो देखो, क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, दो बिंदु आवेश क्रमशः प्लस 5 × 10⁻90 कूलाम तथा प्लस 10 × 10⁻90 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? उसमें फोर्स की बात कर रहा था, इसमें किसकी बात कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वही है, परिणामी तीव्रता क्या लेनी है? हमें शून्य लेनी है। तो वही कंडीशन बनाएंगे, 5 × 10⁻9 कूलाम
और कितना है आपको दे रखा है 10 × 10⁻90 गुलाम, ये भी 90 गुलाम है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस पे कोई ना कुछ आवेश रखा है जो हम मान लेते हैं O पॉइंट। ठीक है, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। तो A से O तक की दूरी तो हमें पता नहीं है, तो वो हमने x मान ली। उसी की तरह करना है पुराने क्वेश्चन की तरह, O से B तक की दूरी क्या हो जाएगी 1 - x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब सॉल्व करते हैं। तो अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसने कह दिया है क्या है, 0 है परिणामी तीव्रता। संतुलन की स्थिति में जब भी तो होगा, जब भी संतुलन की स्थिति में हो तो याद रखना परिणामी तीव्रता क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। क्या निकलेगी, परिणामी तीव्रता 0 निकलेगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखना जब भी कब कहे संतुलन की स्थिति में। तो आगे करते हैं क्या होगा। तो देखो E1 - E2 है, तो ये हो जाएगा E1 = E2। अब वही वैल्यू रखनी है, E1 का फॉर्मूला लगा दो 1/4πε0 × Q। Q क्या है यहाँ पे 5 × 10⁻9 90, इसके कारण तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी x² हो जाएगी, बराबर यहाँ पे 1/4πε0 × Q क्या है यहाँ पे 10 × 10⁻90 लग रहा है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्योंकि इसके कारण ही तो लग रहा है, तो 1 - x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सेम है, ये सेम है, ये 10⁻90 सेम है, 10⁻90 5 से ये कितनी बार। तो दोस्तों देखो ये गलती से वीडियो स्टॉप हो गई थी, मैंने अभी देखा। तो आप देख सकते हो ये 5 से 2 बार कट गया। यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x² = 1 - x² आ गया। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा। जब भी अंडर रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस की 2 वैल्यू होती हैं, जिससे हमने x की वैल्यू सॉल्व करके निकाली, जो कि ये निकली है। कैसे निकली है, x को इधर ले गए, इसको इधर ला के फिर क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। मैथ में पहला चैप्टर है आपका संख्या पत्ती का। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब कि √2 की वैल्यू रखें, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, यही आपकी आंसर शीट में आंसर है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।